है। चलो, तो पहला दिन केस 1 इजी था, वो वाला था अपना कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स। आज का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। वहां पे भी 4 ही स्टेप था ना, यहाँ पे भी 4 ही स्टेप है। तो और समझने का तरीका कैसे बता दिए थे, कैसे समझेगा कि कौन सा केस लगाना है। अगर ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है तो केस 1, अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया तो केस 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स कुछ ऐसा है। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप बोलता है आपको कैलकुलेट द टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये वर्ड केस 1 में भी पढ़ा था, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सा था एडजस्टेड कैपिटल? हाँ, मतलब क्या करना होता है एडजस्टेड कैपिटल लाने के लिए? हाँ, वो सब कुछ टोटल करना, क्रेडिट साइड का माइनस डेबिट साइड, जो बैलेंस सीडी बचता था वो बनता था एडजस्टेड कैपिटल। तो वो मान लो तुम कैलकुलेट करके लाया, 2 पार्टनर्स है ए और बी। ए का है 5 लाख, बी का है 7 लाख। ठीक है, ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल आया 5 लाख 7 लाख। तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। रिमेनिंग शेयर याद है, जब हम लोग वो शेयर ये निकालते थे रेशियो वाला, तो हम लोग लेट द शेयर बी 1, उसमें से नया पार्टनर का शेयर माइनस कर देते थे, तब रिमेनिंग शेयर आता था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लेट द शेयर बी 1, और अगर मेरे को रिमेनिंग शेयर चाहिए 1 माइनस, अब मान लो कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो हो जाएगा मान लो 1/5। ठीक है, तो कितना बना? 4/5। अब इसको क्या करना है, इसको तुमको करना है रेसिप्रोकेट करना है इसको। तो तुमको क्या बना देगा, तुम इसको 5/4। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करके रेसिप्रोकेट कर दो खाली। ठीक है, और थर्ड स्टेप, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे आएगा? तुमको क्या करना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल इनटू 5/4, मतलब वो जो रेसिप्रोकेट जिसको किया था। ठीक है, दैट इज, यहां पे हम लिख देते हैं 5/4, बाद में लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? अब दो टोटल एडजस्टेड कैपिटल 5 लाख और 7 लाख, कितना था? 12 लाख इंटू 5/4, कितना आ रहा है देखो तो? 15 लाख। तो ये आ गया मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब लास्ट स्टेप, कैलकुलेट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कि टोटल कैपिटल फर्म का जितना था उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कितना। वो तो इतना सिंपल है कि 15 लाख तो तुम टोटल कैपिटल निकाला फर्म का, इनटू उसका शेयर कितना था, कितना आ रहा है? 12 लाख। हाँ, 3 लाख। तो ये क्या निकला? न्यू पार्टनर का शेयर। और हम लोग वही तो निकाल रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये नया पार्टनर का कैपिटल आ गया। तो इसीलिए हम बोले थे ना कि पहला केस में नया पार्टनर का कैपिटल दिया होगा, सेकंड वाले केस में नया पार्टनर का कैपिटल दिया नहीं होगा, तुम कैलकुलेट करके निकालेगा। हाँ बोलो। हाँ, रेसिप्रोकेट क्यों किया, ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये 4/5 ही रख देते तो क्या दिक्कत था, रेसिप्रोकेट हम क्यों किए? याद है गुडविल वाला जो हम लोग हिडन गुडविल करते थे, उसमें भी हम लोग टोटल जो कैपिटल नया पार्टनर लाता था तो हम लोग क्या लिखते थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल
डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मान लो वो था 5 लाख और डिवाइडेड बाय 1/5, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर देते थे ना। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही है। वो पहले बोला देखो कि टोटल शेयर कितना था 1, टोटल शेयर था 1, उसमें से 1/5 कौन ले गया, जो नया पार्टनर आ रहा है। तो 1 में से 1/5 गया, तो बाकी पार्टनर्स का कितना बचा 4/5। तो वो बोल रहा है कि अगर 4/5 का वैल्यू 12 lakhs है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 12 lakhs डिवाइडेड बाई 4/5, विच इज 5/4 नहीं हो जाएगा वो जब तुम उसको ऊपर लेके जाएगा। तो पहले ही हम रेसिप्रोकेट कर दिए, ठीक है। वही चीज जो हम लोग वहां सीखे थे यहाँ पे भी वही है कि अगर 4/5 का वैल्यू, क्योंकि ये 4/5 किसका हिस्सा था, ये दोनों का रिमेनिंग शेयर था। तो अगर रिमेनिंग शेयर का वैल्यू 12 lakhs है तो पूरा एक शेयर का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या किए थे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 12 लाख डिवाइडेड बाई 4/5, विच इज अल्टीमेटली वो 12 लाख इंटू 5/4 हो जाएगा। तो वही हम लोग किए हैं, 12 लाख इंटू 5/4, तो 15 लाख हो गया। एंड देन 15 लाख में से उसका शेयर 1/5 का 3 lakhs आ गया। बोलो ये क्लियर। अच्छा, एक बार मेरे को पिछले वाले का केस 1 का 4 स्टेप्स रिपीट करके बताओ। तो स्टेप 1 क्या था, कैसे निकाल रहा था, डिवाइडेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप उसका क्या था, डिवाइडिंग द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर में टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देते थे। थर्ड स्टेप, हाँ, दैट इज कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल आ जा रहा था। और फोर्थ स्टेप को स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 कर दे रहे थे, वो केस 1। यहाँ पे 4 स्टेप्स में क्या याद रखना है, सबसे पहले कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल। मतलब यहाँ वहां पे जो थर्ड स्टेप था, इसका वो फर्स्ट स्टेप है कि कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देन सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। 1 से नए पार्टनर का शेयर को हटा दो, रिमेनिंग शेयर आ गया। अब रिमेनिंग शेयर को रेसिप्रोकेट कर दो। एंड देन स्टेप 3, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकलेगा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो इसका तुम ऐसे भी लिख सकता है, स्टेप 2 इंटू स्टेप 3, ठीक है। तो स्टेप 2 इंटू स्टेप 3 भी हम ब्रैकेट में लिख ही देते हैं। स्टेप 2 इंटू स्टेप 3 कर देने से आ जाएगा तुम्हारा टोटल एडजस्टेड कैपिटल। सॉरी, स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 करने से आ जाएगा स्टेप 3। और उसके बाद एक बार स्टेप 3 आ गया तो यहां पे तुम लिख सकता है कि स्टेप 3 इंटू न्यू पार्टनर्स शेयर। तो जितना स्टेप 3 में वैल्यू था इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, उसका कितने शेयर के लिए आया था वो आ गया। हाँ, ये वाला टोटल कैपिटल जितना आया फर्म का, उसमें से नया पार्टनर जितना शेयर के लिए आ रहा था, जस्ट मल्टीप्लाई करके उसका कैपिटल में शेयर निकाल लिए, ठीक है। हाँ,